हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मैथमेटिकल टूल्स का सेकंड टॉपिक। मैथमेटिकल टूल्स का फर्स्ट टॉपिक हमने डिफरेंशिएशन कवर किया था पिछली बार। आज हम इंटीग्रेशन कवर करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे आज, ठीक है। कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज और इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो, ठीक है। अब जरा ये बात ध्यान से सुनना कि हम सिर्फ डिफरेंशिएशन भी हमने उतना ही करवाया और इंटीग्रेशन भी हम उतना ही स्टडी करेंगे जितना हमारी फिजिक्स +1 और +2 में यूज होता है, ठीक है। ज़्यादा डीपली आपके मैथमेटिक्स में आता है ये टॉपिक, बट जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही हम यहाँ पे करेंगे और जिनका हम यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन में देखिए, मैं एक बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया v = t², वेलोसिटी मैंने t² यहाँ पे लिख दिया और मैं आपसे कहूँ फाइंड द एक्सेलरेशन, तो आप बहुत इजीली तरीके से निकाल पाओगे क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt। d/dt v कितना है, t² एंड व्हाट इज दिस, d/dt इज द डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन मैं आपको करवा चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। दिस इज द आंसर। बट अगर मैं दूसरी तरफ एक्सेलरेशन यहां पे लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं यहां से वेलोसिटी आपसे पूछूं तो क्या आप वेलोसिटी इजीली फाइंड आउट कर पाओगे? यहां पे पता ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt और वेलोसिटी पूछी है तो इस तरीके से हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन का यूज ही नहीं होता। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी किस तरीके से करेंगे, इसी को सोल्व करने के लिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प ली जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए, चलिए ये तो बात हो गई, बहुत ही एक बेसिक से एग्जांपल लिया मैंने। अब हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये एक ग्राफ लिया है, XY ग्राफ, और मैंने ये ग्राफ बना दिया, मान लीजिए, ठीक है। मैं कहूं कि x एक्सिस के साथ एरिया फाइंड आउट कीजिए, x एक्सिस के साथ टोटल एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो x एक्सिस के साथ जो भी लाइन ये जो एरिया कवर कर रही है, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां से साफ तौर पे नजर आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप निकाल पाओगे। चलिए अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, मान लीजिए ये लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दी और मैं कहूँ x एक्सिस के साथ जो ग्राफ बनता है उसका एरिया निकालिए, तो ये क्या बन गया, इसका एरिया आप निकाल पाओगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, मतलब सिंपल ग्राफ में आप इस तरीके से कर पाओगे। बट अगर आपके पास इस तरीके का ग्राफ आ जाए, लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ आ जाए, तो क्या आप, अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन भी करूं तो किस तरीके का यहां पे शेप बनती है, आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसी को देखिए, यहीं से आप कंसेप्ट समझोगे इंटीग्रेशन का। तो हमने क्या किया, मान लीजिए ये x1 है, ठीक है। तो देखिए हमने एक स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पे अलग से, एक छोटी सी पट्टी, एक स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पे डिवाइड कर दी, यहाँ पे तोड़ दी हमने, ठीक है। जिसकी ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, ये जो विड्थ कह लो या लेंथ कह लो जो भी है, ठीक है, ये है बहुत ही छोटी, और स्मॉल चीज को फिजिक्स में क्या लिखते हैं, dx लिखा जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान ली y1, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर दूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ स्ट्रिप लेंथ इंटू ब्रेथ यानी y1 इंटू dx। चलिए इसी तरीके से मैंने एक स्ट्रिप और तोड़ ली जिसकी ये विड्थ तो उतनी ही है dx, लेंथ मैंने मान ली y2, तो एरिया ऑफ सेकंड स्ट्रिप कितना हो जाएगा y2 इंटू dx। क्लियर है बातें? सिमिलरली मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स यहाँ पे तोड़ ली भैया, ऐसे इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रिप्स मैंने, मतलब इस पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स के तौर पे मैंने डिवाइड कर दिया और हर एक स्ट्रिप्स का एरिया निकाल लिया। थर्ड स्ट्रिप का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो कितना आएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो मैं कहूं टोटल ग्राफ का एरिया कितना आ जाएगा, तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड कितना आएगा बच्चों, y1 इंटू डी एक्स, y2 इंटू डी एक्स, y3 इंटू डी एक्स एंड सो ऑन। सभी स्ट्रिप्स का एरिया मैं अगर जोड़ दूंगा तो पूरे ग्राफ का एरिया कवर हो जाएगा यहां से। क्लियर हो रही है सारी बातें? चलिए अब क्या है कि टोटल जब हम ऐड करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जब ऐड करते हैं तो मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं इजीली इस तरीके से। देखिए y1 y2 y3 ये मैंने कहां तक ले लिया, yn तक, ठीक है, और इनटू dx सेम चल रहा है। देखिए कहां से कहां हो गया ये, ठीक है। इसकी लिमिट कहां से कहां, लिमिट आपने पढ़ी होगी, कहां से स्टार्ट हो रही है 1 से और कहां तक जा रही है nth तक। तो इस तरीके से आप लिमिट ले सकते हो। चलिए ये बात तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई जो आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी। अब जरा ये देखिए, ये देखिए क्या ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल है। मैंने रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया निकाल दिया। बट क्या एग्जैक्टली में ये रेक्टेंगल है? ये देखिए ये छोटा सा ये हिस्सा एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली ये स्लोप की वजह से ये एक्स्ट्रा हिस्सा एक्स्ट्रा बच रहा है। हर एक स्ट्रिप में ऐसा मिलेगा आपको, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा स्ट्रिप तो ये देखिए ये हिस्सा, तो ऐसा स्मॉल स्मॉल एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इनको कवर कैसे किया जाए, तो इन्हीं को कवर करने के लिए हम समेशन की बजाय एक सिंबल का यूज करते हैं और वो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, दैट इज yn dx। क्लियर है? क्लियर है? कहां से कहां, 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया x1 तक, 0 से x1 तक। तो ये लिमिट ऐसे लगा सकते हो, 0 से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x1 तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x1 तक ये ग्राफ वेरी कर रहा है। तो इस तरीके से आप लिमिट लगा सकते हो। बट याद रखना समेशन के ही तौर पे हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन यूज होता है स्मॉल क्वांटिटी के लिए, उसी तरीके से इंटीग्रेशन का यूज हम करते हैं समेशन के लिए, टोटलिंग के लिए, टोटल एरिया या टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो ये होता है इंटीग्रेशन का साइन और इसी तरीके से इंटीग्रेशन को लिखा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहां से क्या देखने को मिला आपको, आपने एरिया निकाला तो देखिए यहां पे साफ तौर पे दो बातें देखने को मिल रही है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमने दो चीजें पढ़ी है, कंसेप्ट हमने पढ़ा, थ्योरी उनकी पढ़ी है। तो डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है और इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है। तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है तो वहां तक हमें देखने को ये मिला कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन तो स्लोप बताता है, स्लोप x वर्सेस y, और इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया x वर्सेस y। इंटीग्रेशन से हम एरिया निकाल पाते हैं किसी भी चीज का, किसी भी कैसे भी ग्राफ का, कैसे भी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का हम एरिया निकाल पाएंगे। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया बताया जाता है x वर्सेस y में। और डिफरेंशिएशन क्या था, तो हमने स्लोप निकाला था dy by dx। थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। तो
आई होप इंटीग्रेशन का ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीग्रेशन का मेन मुद्दा होता है टोटल समेशन, टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके बेसिक फॉर्मूलाज करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होंगे इसमें, तो एक एक करके हम डिटेल में करते हैं और कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा आपको उन फॉर्मूला से रिलेटेड, ताकि आप फील करना सीख लो। चलिए बेसिक फॉर्मूला करते हैं इंटीग्रेशन का। बेसिक पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें यूज होता है बच्चों, वो होता है, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो इसका अगर इंटीग्रेशन मुझे करना है तो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, y इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे y है, ठीक है, तो y इंटू डी एक्स इस तरीके से लिखा जाता है। y की वैल्यू रख देते हैं xn इंटू डी एक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सिंपल सी मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नजर नहीं आ रही है आपको, कोई भी लिमिट नजर नहीं आ रही, ना लोअर लिमिट है ना हायर लिमिट मैंने यहाँ पे यूज की है। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन को बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट, जो डेफिनेट ना हो, कहीं तक भी हो सकता है, कहीं तक भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के कह सकते हैं कि जहां लिमिट नहीं लगाई जाती, मैं सिंपल वर्ड में लिखा हूं, आप नोट्स बना सकते हो या मेरे भेजे हुए नोट्स को स्टडी कर सकते हो। अगर आप यहां से डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। जहां लिमिट नहीं लगाई जाती वे इंटीग्रेशन इनडेफिनेट कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं लगाई जाती तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका होगा, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी चीज से डिवाइड कर देंगे। फिर से देखिए, अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, एक्स रेज टू पावर अगर कुछ मिल जाए आपको, अभी मैं कुछ एक एग्जांपल करवाऊंगा तो बहुत ही डिटेल में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं और पीछे क्या लगा दिया जाता है, प्लस सी। सी उसी इंटीग्रेशन क्वेश्चन में लगाया जाएगा जिसकी लिमिट नहीं दी गई होगी। याद रखना, जिस इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट होगा उसमें प्लस सी लगाया जाएगा, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। इतने डिटेल में तो समझने की जरूरत भी नहीं है, वो मैथ में आप कर लोगे। फिजिक्स में हम उतना ही करेंगे जितना मैथ यूज होगा उतना ही मैथ यहाँ पे स्टडी करेंगे हम। चलिए इस पे कुछ एक क्वेश्चंस है मेरे पास, वो हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा। अगर x dx आ गया तो इसको किस तरीके से सोल्व करोगे, तो ध्यान से देखिए, x की पावर यहाँ पे क्या है 1, तो वही क्वेश्चन बन गया x रेज टू पावर n इंटू dx। तो याद रखना, जब पावर में कुछ आ जाए ना, x की पावर में कुछ भी गिवन हो तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, और पीछे c लगाना ना भूलें क्योंकि लिमिट नहीं दी गई है। और जब लिमिट नहीं दी जाती तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और पीछे क्या लगाया जाता है, प्लस सी लगाया जाता है, ठीक है। इसको आप और भी सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, h2/2 प्लस सी, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ाते जाएंगे हम। चलिए इसको किस तरीके से आप सोल्व करोगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वही है, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी चीज से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, ओके, एंड प्लस सी लगाना ना भूलें यहाँ पे क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है यहाँ पे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन आता है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
रूट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ये भी एक इनडेफिनिट इंटीग्रल का एग्जांपल है क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है। तो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, तो एक्स रे देखो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है कि एक्स रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब तो बड़ा सिंपल सा हो गया, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड एंड प्लस सी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एक क्वेश्चंस थे हमारे पास जो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब एक रिमेंबर पॉइंट है, लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पजल मत होना। जैसे मैंने ये जर्नल फॉर्म करवाई थी आपको और इसका मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब इसमें एक बात है कि बच्चों n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद कर लेना कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। व्हाई, रीजन दीजिए। तो देखिए रीजन बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं n की वैल्यू -1 यहां पुट करता हूं यहां पर, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ, -1 + 1 यहाँ 0 बनेगा और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये बात हमेशा के लिए याद रखना कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आ भी गई तो उसको सोल्व करने का एक अलग ही तरीका हम बताएंगे आपको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा, चलिए मैं बता ही देता हूं इस तरीके का। चलिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए लाइक दिस, तो देखिए x रेज टू पावर -1 यानी x रेज टू पावर n इंटू dx जर्नल फॉर्म होती है ना, तो n की वैल्यू -1 आ गई। तो इसको उस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन में इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है और वो मेथड क्या होता है, देखिए वो होता है log mod x प्लस c। तो ये याद कर लेना, x -1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c। log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा, इसलिए हमेशा मोड लगाना। अब जरा देखिए थोड़ा सा उल्टा, अगर हम देखें तो हमने डिफरेंशिएशन किया था। अगर मैं x -1 को इस तरीके से लिख दूं, इस तरीके से, तो डिफरेंशिएशन क्या इसका, सॉरी हाँ डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x का log x, ठीक है, ठीक है ना, या सॉरी उल्टा हो गया, log x का डिफरेंशिएशन हमने किया था ना, d/dt log x किया था हमने, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, 1/x, और तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। तो इसीलिए इंटीग्रेशन को बोला जाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चंस हम लाए हैं यहाँ पे। हाँ चलिए, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दे दिए जाए, अब ये तीसरा टाइप है, आप ध्यान से समझिए इसको। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूं, कुछ भी लिमिट आपको मिल जाती है, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर। और जब डेफिनेट इंटीग्रल आ जाता है तो प्लस सी, लास्ट में जो प्लस सी यानी कांस्टेंट हम लगाते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। इसकी पावर यहाँ पे 1 है बच्चों, और 1 आ जाती है तो जर्नल फॉर्म आपको मालूम है, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, और लिमिट क्या चल रही है 2 3, तो ये हो जाएगा x2/2, लिमिट क्या चल रही है 2 से 3। अब लिमिट, ये इस लिमिट को बोला जाता है लोअर लिमिट, और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। और सोल्व करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है, जब भी आप लिमिट पुट करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन लिमिट तभी पुट करोगे जब इंटीग्रेशन, यानी पहला स्टेप हमारा रहेगा इंटीग्रेशन सोल्व करने का, फिर हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो चलिए x की जगह मैं पहले 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर, सॉरी x की जगह मैं पहले 3 रखूंगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस फिर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 9/2 - 4/2,
दिस इज 5/4 आंसर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज नोन एज अ डेफिनेट इंटीग्रल। याद रखना हमेशा। ठीक है, स्टेप वाइज बढ़ते जा रहे हैं हम। चलिए आगे हमारे पास एक दो क्वेश्चंस और हैं। वैसे तो देखो आप कर सकते हो, बाकी नोट्स में मैं एक दो न्यूमेरिकल्स फालतू डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे ये दे दिया मैंने 1/x इंटू डी एक्स, यहाँ दे दिया मैंने 2 से 4। अब इसको सोल्व करने का तरीका मैंने अभी भी बताया था आपको। इसको सोल्व करने का तरीका, ये x ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, और देखो x रेज टू पावर -1, ये तो वही क्वेश्चन बन गया। x रेज टू पावर -1 का क्या बताया था मैंने, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, log mod x प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट गिवन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो 2 से 4, चलिए फटाफट कर देते हैं। log x की जगह पहले 4 पुट होगा, माइनस फिर 2 पुट होगा, और ये तो आपने 7th 8th के मैथ में पढ़ा है, log a माइनस log b, तो इसको आप लिख सकते हो log a by b। ठीक है, चलिए तो आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप किस तरीके का होगा, ये डेफिनेट था, इनडेफिनेट हमने कर लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आएगा आपका नेक्स्ट कि e रेज टू पावर इनटू dx। तो आपको डिफरेंशिएशन मालूम है कि e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही होता था, तो e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन भी e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन भी e रेज टू पावर x ही होगा। देखो लिमिट पुट नहीं है तो प्लस में c लगाना कंपलसरी है। क्लियर हो गई सारी बातें। चलिए अब एक नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ये आ जाए dx, सिर्फ और सिर्फ dx लिखा आ जाए, ठीक है, तो इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। देखो dx का इंटीग्रेशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि किसी की भी पावर 1 ही कहलाती है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड और प्लस सी, तो क्या बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस सी, यानी x प्लस सी। ठीक है, और लिमिट अगर दे रखी हो तो ठीक है, वरना dx का इंटीग्रेशन सीधा सीधा आप x करोगे, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट स्टेप और कर लेते हैं, फिर मैं एक आपको टेबल दे दूंगा, वो आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है कुछ इंटीग्रेशन के, वो आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, एक ये अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, अगर मल्टीप्लाई में कुछ आ जाए, मल्टीप्लाई में कुछ टर्म आ जाए, न्यूमेरिकल टर्म, तो वो बाहर आ जाएगी, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा ये, और इसका आपको करना भली भांति आता है। पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 3। क्लियर है, तो आई होप ये सारे एक एक स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। ये तो बेसिक फॉर्मूला मैंने करवाए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला की मैं एक टेबल यहाँ पे लिख देता हूं, आप प्लीज उसको राइट डाउन कर लेना। किस तरीके से देखते हैं, देखिए ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप नोटबुक में लिखिए, इसको रिवाइज कीजिए डेली, 2-4 अपने आप ही ये टिप्स पे हो जाएंगे। ये वो फॉर्मूलाज हैं। देखिए इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्टडी करेंगे जितना फिजिक्स में इसका यूज होगा। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ आपको, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कुछ ही ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज है, आप पॉज कीजिए वीडियो को और ये राइट डाउन कर लीजिए, बाकी मेरे नोट्स में भी मिल जाएंगे ये, अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके इंटीग्रेशन के हर तरीके के न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के और सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, हर तरीके के इंटीग्रेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इसके कंसेप्ट को समझिए कि कैसे हम टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशंस का वगैरह यूज किया जाता है, और उसके कुछ फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो फिजिक्स में यूज होंगे वो मैंने करवा दिए हैं आप यहाँ पे।
क्लियर है? तो आज के लिए इतना इस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए।